प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। यूनान में ऐसा हुआ कि एक ज्योतिषी रात आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा था। वह एक कुएं में गिर पड़ा। पाट नहीं था कुएं पर, आंखें आकाश में अटकी थी। चांद तारों का अध्ययन हो रहा था। कुएं में गिर पड़ा तो चिल्लाया। पास के ही झोपड़े से एक गरीब बुढ़िया ने उसे बड़ी मुश्किल से निकाला। वह यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। सम्राट भी उसके द्वार पर आते थे। उसने बुढ़िया का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि देख, तुझे पता नहीं है कि तुझे सौभाग्य से किसको बचाने का अवसर मिला है। मैं यूनान का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूँ। तारों, नक्षत्रों, उनकी गतिविधियों और मनुष्य के भाग्य से उनके संबंध में मुझसे बड़ा कोई जानकार पृथ्वी पर नहीं है। बड़े से बड़े सम्राट मेरे पास आते हैं। मेरी फीस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तूने मुझे बचाया है तो तेरा भाग्य मैं बिना फीस के ही देख दूंगा। तू कल आ जाना। तो वह बुढ़िया हंसने लगी। उस ज्योतिषी ने कहा कि तू हंसती क्यों है? तो उसने कहा कि मैं इसलिए हंसती हूँ कि जिसे अपने सामने का कुआं दिखाई नहीं पड़ता, उसे चांद तारों की गतिविधि, नक्षत्र और भविष्य कहकर हंसने लगी। जिसे अपने पैर संभलते नहीं हैं, तू मेरा भविष्य बताएगा, होश में आ। और कहते हैं कि यह घटना उस ज्योतिषी के जीवन में क्रांति का कारण बन गई। उसने ज्योतिष छोड़ दी। यह चोट बहुत भारी थी। यह बात भी इतनी सच थी कि सामने पैर के कुआं है और दिखाई नहीं पड़ता। मगर उसे क्यों कुआं नहीं दिखाई पड़ा था? नहीं कि उसके पास आँख नहीं थी, आँख थी, मगर आँख दूर के तारों पर अटकी थी। यही आदर्शवादी की भ्रांति है। उसकी आँखें दूर के तारों पर अटकी हैं। आदर्शवादी कहता है कि मोक्ष पाएंगे। अभी यह सड़ा गला क्रोध उससे छुटकारा नहीं हो पा रहा। यह सड़ा गला काम इससे छुटकारा नहीं हो रहा। मोक्ष पाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, निर्वाण होगा। आंखें बड़े दूर के आकाश पर लगी है और उसकी वजह से रोज़ रोज़ गड्ढों में गिर रहे हो। गड्ढे हैं क्रोध के, काम के, वैमनस्य के, ईर्ष्या के। आंखें लौटा लाओ ज़मीन पर। जहाँ चलना है वहीं आंखें होनी चाहिए। इस क्षण में ही आंखें होनी चाहिए, क्योंकि गड्ढे यहाँ पर हैं और सारे गड्ढों से जब तुम बच जाओ तो इसी बचाव का नाम मोक्ष है। मोक्ष कहीं दूर आकाश में नहीं है। जिसके जीवन में गिरने की संभावना ना रही, वही मुक्त है। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।